गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पुराने वाला कवर करके तभी इधर आना, जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, पुरानी वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बता दे रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हो चुका है। थोड़ा सा मैंने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो बता देता हूँ। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेज़र किया जाता है। एमीटर वाज ए डिवाइस विच वाज यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस था जिसका नाम था एमीटर। इसी तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, ये बात हो गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट नहीं आएगा आपके पास। डिफरेंस होना जरूरी है पोटेंशियल का, तभी आपके पास करंट फ्लो कर रहा था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो उसी तरीके से उस पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो मेज़र करने का कोई तरीका होगा, कोई डिवाइस बना होगा जो उस पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेज़र कर सकता है। तो उस डिवाइस का नाम है आपके पास वोल्ट मीटर। ठीक है, उस डिवाइस का नाम है आपके पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वहाँ करंट को एमीटर मेजर करता था। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? एक डिवाइस है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। एक नंबर में पूछा जा सकता है। ओके, और यहाँ पर जैसे उधर बताया था, एमीटर हरदम सीरीज में कनेक्ट होता है। और मैंने बोला था सीरीज पैरेलल, आगे जाके बताऊंगा, आगे जाके डिस्कशन आएगा। इसी तरीके से वोल्ट मीटर हरदम पैरेलल में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर ऑलवेज gets connected in parallel in an electric circuit ये सर्किट लिखा है, ठीक है, पूरा लिख लेना, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं और एमीटर जो पढ़ा था उसको आप सीरीज में जोड़ते हैं। ओके, ठीक है, ये बता दूंगा अभी सीरीज पैरेलल क्या है, एक बार ओम्स लॉ में आ जाए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल आप याद रख लेंगे कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में, एमीटर को सीरीज में। ठीक है, सीरीज तो मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया था, पर आगे जाकर डिस्कशन अभी आएगा फिर से। अच्छा, वोल्ट मीटर की एसआई यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या थी? वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। ये सब हो गया था हमारे पास। आपके कुछ क्वेश्चन शायद दे रखे होंगे, इसके बाद वे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, वेट कीजिएगा। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल 12.2 आपको दे रखा है। जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जब डेफिनेशंस हो गई है उसके बाद क्वेश्चन आप पढ़ लेना बुक से, एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वर्क इज डन। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो चीज़ भी आ गई ना आपके सामने उसको लिख लो। पूछा गया है हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क डन पूछा है, तो सॉल्यूशन ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पर लेना। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन को W से लिखते हैं हम। तो ये पूछा गया है आपसे कि कितना वर्क डन होगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक चार्ज है 2 कूलम का, तो लिख लो पहले ही। आपको एक चार्ज दे रखा है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, चाहे आप स्मॉल q लिखो चाहे कैपिटल Q लिखो। एक चार्ज है आपके पास 2 कूलम का। कूलम यूनिट देखते ही आपको पता है चार्ज की यूनिट होती है। तो आपके पास एक चार्ज था 2 कूलम का, इसको मूव कराना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस में एक 2 कूलम के चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, ये पूछा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप V से लिखते थे, और ये कितना दे रखा है? 12 वोल्ट का। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ऐसे दे रखा है आपको। एक आपके पास A पॉइंट है, एक आपके पास B पॉइंट है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। सपोज करो इस पॉइंट पर 0 वोल्ट पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर 12 वोल्ट पोटेंशियल है। तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बना? 12 माइनस 0 कितने का गैप है भाई? 12 का गैप है ना। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है A और B पॉइंट के बीच में, दिख रहा है। 0 से 12 तक चले गए तो 12 का डिफरेंस आ गया ना आपके पास। इसकी वैल्यू तो 0 है, इसके पास 12 ज़्यादा है, तो A और B के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ? 12 का हो गया। ठीक है भाई, देखिए अगर इसके पास 5 होता है, इसके पास 6 होता है, तो कितने का डिफरेंस होता है? 1 का।
इसके पास 0, इसके 12 है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 12 का। तो ये दे रखा है ए और बी के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपके पास ऐसा एक यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ था बी पर, उसको ए तक लेके जाना है। तो बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जनरली चार्ज हाई टू लो फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई कौन है? 12 वोल्ट, लो कौन है? 0। तो 12 से 0 तो अपने आप फ्लो कर जाता, जैसे पानी हाई से लो अपने आप फ्लो कर जाता है। पर अगर आप लो से हाई लेके जाने चाहोगे, पानी को जमीन से ऊपर लेके जाना चाहोगे, तो आपको मोटर लगा के वर्क करवाना पड़ेगा। इन द सेम वे आप 0 वोल्ट से 12 वोल्ट लो से हाई ले जाना चाह रहे हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। इन सब के डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था कि वर्क डन क्यों करना पड़ेगा। ओके, बस अब आपके पास क्या निकालना है? वर्क डन। और कल लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफाइन ही कैसे है। ये क्या होता था, उन 2 पॉइंट्स के बीच में किसी चार्ज Q को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़े, वैसे डिफाइन किया था हमने, ठीक है। बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कराने में, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। तो ये फॉर्मूला उधर से आया था। W आपको निकालने को बोला गया वर्क डन, तो इस Q को उधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। वैल्यू इनकी दे रखी है, वोल्ट आपको 12 दे रखा है, चार्ज आपको 2 दे रखा है, तो ये आ गया आपके पास 24। और वर्क डन एक तरीके से एनर्जी ही होती है, और जिसकी यूनिट होती है जूल। तो बैटरी को 24 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इस 2 कूलम के चार्ज को इस 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास 24 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपके पास इंडेक्स क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कौन सा डिवाइस आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में यूज हो रहा था किसी कंडक्टर के अक्रॉस? देखिए, इसकी बिल्कुल लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में हुआ था। ये मैंने बताया था कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो ही नहीं करेगा आपके पास। फ्लो ही तब करता है जब एक जगह हाई पोटेंशियल हो, एक जगह पे लो पोटेंशियल हो। तो जो नॉर्मल वायर आप बाजार से खरीद के लेके आए थे, उसमें सब जगह पोटेंशियल बराबर होता है, इसलिए उसमें करंट नहीं होता। तो आपने क्या किया था, एक सेल कनेक्ट किया था जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तो वो सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो आंसर क्या आएगा? सेल। सेल लिख दो, बैटरी लिख दो, दोनों ही ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल उस डिवाइस का नाम है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट इसका डिस्कशन यही हुआ था कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, या डिफाइन 1 वोल्ट, इस तरीके से बताया था। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल ही है एक तरीके का आसान सा। होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। एक सेकेंड, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलती चलती है ना, तो जो जो आपको गिवन है वो लिखते चले जाओ, जो आपको समझ में आ रहा है ना पहले वो लिखते चले जाइए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, मतलब कि एनर्जी पूछिए, कितनी एनर्जी गिवन, एनर्जी पूछी गई आपसे। एनर्जी को ई से लिख लो, और ध्यान देना एनर्जी या फिर वर्क डन दोनों एक ही बात होते हैं, ठीक है। वर्क डन का निकाल के ही आप एनर्जी को मेजर करते हैं इन जनरल, ठीक है। किसी बॉडी की एनर्जी मेजर करनी है तो आप वो कितना वर्क डन कर सकता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ही तो एनर्जी होती है। तो आप वर्क डन कैलकुलेट करके ही एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, ओके। तो एनर्जी पूछी है मतलब वर्क डन पूछा है, ऐसा भी समझ सकते हैं, ओके। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज की वैल्यू दे रखी है आपको 1 कूलम, चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम आपको दे रखा है। पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, 6 के पीछे वोल्ट लिखा है, मतलब ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, चार्ज दे रखा है 1 कूलम। इन्होंने पूछा है कि एक बैटरी जो है,
एक सेल आप लेके आए बाजार से, उस सेल है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का। उस 6 वोल्ट के सेल को हर 1 कूलम को मूव करवाना है, ठीक है। 6 वोल्ट का सेल है, उसको 1 कूलम का चार्ज मूव कराना है। ईच कूलम मतलब हर 1 कूलम को, एक कूलम के चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को मूव कराना है, तो वो कितनी एनर्जी खर्च करेगी। देखिए लास्ट क्लास में बिल्कुल डिस्कस हुआ था कि जो सेल है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और उसको लगातार, उसका काम क्या होता है, चार्जेस की सप्लाई लगातार बरकरार रखना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये सेल का काम होता है। तो बिना एनर्जी खर्च करे कुछ भी काम नहीं होता है। वर्क डन जब भी होगा एनर्जी खर्च होगी। तो सेल जब ये काम कर रहा है चार्जेस को घुमाने का, तो सेल कुछ एनर्जी खर्च करता है। तो इन्होंने वही पूछा है कि जब वही सेल आप लेके आए 6 वोल्ट का, उसको 1 कूलम चार्ज मूव कराने में आप बोल रहे हो एनर्जी खर्च होती है, तो कितनी खर्च होती है मेरे को ये बता दो, ठीक है। एनर्जी तो खर्च होएगी, कितनी होएगी वो बता दो। तो फिर से वही फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, यही होता था। फिर से एनर्जी आपसे पूछी है तो वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, इनकी वैल्यूज रख लेंगे। 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम दैट इज 6 जूल एनर्जी, ठीक है। वी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों सोल्व होकर आपके पास एनर्जी अब की बार कितनी आई, 6 जूल। तो बैटरी को या सेल को एक चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में 6 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो बैटरी की एनर्जी या वो सेल की एनर्जी लगातार खत्म होती चली जाती है, और कुछ टाइम के बाद सेल की एनर्जी जब पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी तो आप बोलेंगे डेड सेल हो गया, ठीक है। ओके, मैं जो आपके टीवी रिमोट वगैरह का सेल भी तो हो जाता है ना खत्म आपके पास, तो इसका मतलब ये होता है आपके पास उसकी सारी एनर्जी, सारी जो उसकी केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यही क्वेश्चन थे आपके इजी से। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट से हमारे पास क्या मतलब है, और उसके बाद फिर हम एक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हम ओम्स लॉ में जाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान देना जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो बस सीबीएसई बोर्ड का हुआ है, अभी हरियाणा बोर्ड का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा बोर्ड का भी कोशिश कर रहे हैं हमें, पर अभी तक आया नहीं है सिलेबस रिड्यूस, तो आपको सभी करना है अभी तक। और वैसे भी एक कर लो, नॉलेज के लिए कर लो, पे एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें रिड्यूस की गई हैं वे छोड़ देना, ठीक है। नॉलेज के लिए कर लो, आगे काम आएंगे हमारे। और 10th तक की साइंस ये मत समझना कि आपके पास आप 11th-12th में साइंस लोगे तभी हेल्पफुल होगी। 10th तक की साइंस आपके पास किसी भी जो आप एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट जॉब के, तो वहाँ तक आती है, तो इसको नहीं छोड़ना है, इनको करते रहिए आप, आगे कहीं ना कहीं काम आएंगी। वरना फिर आप कहीं पे मेरे को बैठे मिलोगे यही सब चीज़ें पढ़ते हुए किसी दूसरी टीचर से, और वो भी कब, आप ग्रेजुएशन करने के बाद या 12th करने के बाद तब जाके। तो इनको अभी से अच्छे से कर लो ताकि आगे जाके आप मार ना खाओ। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट ये कोई इटसेल्फ कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, बस वैसे समझाने के लिए। तो कई बार पूछते नहीं वैसे ही, व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट वर्ड पहले से ही यूज़ हो रहा है, कई बार आ लिया है ये वर्ड, और मैंने बोला था इसको करवाऊंगा टॉपिक को। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से देखिए क्या मतलब होता है। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ जो बुक में लिखी हुई है, चलो उसको भी छोड़ो। देखें, आपको कहीं पर करंट लेके जाना है, ठीक है। मान लो आपको घर में एक बल्ब जलाना है, ठीक है, मान लो आपको घर के अंदर एक बल्ब को जलाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको जलाने के लिए। जलाना मतलब लाइट भेजनी है उसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए, क्या बिना वायर के जला पाएंगे, नहीं। तो एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको वायर चाहिए, ठीक है। एक बड़ी बेसिक लिखते चलते हैं, अभी डेफिनेशन नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूँ वैसे ही। एक बड़ी बेसिक चीज़ आपको चाहिए वायर, ठीक है। वायर का ही एक दूसरा नाम मैं दूंगा आगे जाके, वायर चाहिएगा आपको, ठीक है। बेसिकली आपको बल्ब रात के टाइम पे रोशनी चाहिए होती है, दिन के टाइम आप बंद करते हो, तो एक आपको की या स्विच भी चाहिए होता है ताकि आप बंद कर सको, चला सको अपनी मर्जी से कंट्रोल करने के लिए, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो।
क्योंकि जितनी देर आप यूज़ करेंगे तो बिल आएगा ना, फिर बिल के पैसे देने पड़ेंगे। ओके, तो आपको एक क्या चाहिए, स्विच। जनरल वर्ड है स्विच इंग्लिश का, स्विच ऑन स्विच ऑफ है ना बोलते हैं आप। ओके, एक चाहिएगा आपको स्विच, फिर एक वो बल्ब तो चाहिएगा ही। ओके, बल्ब को आप, जो बल्ब है, अभी मैंने बल्ब का तो एक एग्जांपल लिया, इसके अलावा पंखा भी हो सकता था आपके पास, टीवी भी हो सकता था, फ्रिज भी, कूलर भी, कुछ भी हो सकता था। तो जो जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं उनको आप एक वर्ड भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गई, ठीक है, कूलर हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, कुछ भी, आयरन होगी, इस तरीके से ये किसी कोई भी चीज़ आ जाए आप इनको एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जाके देखेंगे इनको रजिस्टर भी बोल सकते हैं, पर अभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट याद रखो। एक वायर हो गया, एक स्विच हो गया, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मतलब कि जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो चाहिएगी। क्या इनके अलावा भी कुछ चाहिए? मैंने बताया था, देखिए आप ये बाज़ार से ये वायर लेके आए हैं, जैसे ही इसको छू रहे हैं तो आपको करंट नहीं लग रहा, आप इसको बल्ब में लगा देंगे, बल्ब नहीं जलेगा। तो मैंने बताया था इसमें क्यों नहीं जलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते हैं, उसकी वजह से करंट नहीं बनता। बाहर वाले वायर में करंट बन रहा था क्योंकि वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला सोर्स लगा था, पावर सोर्स। इस चीज़ पे तो लास्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए बिना करंट नहीं आएगा आपके पास। तो हमको एक ऐसा डिवाइस तो चाहिएगा ना जो उस वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। तो आपको एक पावर सोर्स भी चाहिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स। आपको क्या चाहिए? एन इलेक्ट्रिकल, भाई इसके बिना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होएगा, ये तो चाहिएगा ही। इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सेल या फिर बैटरी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें होगी। ये सबसे बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको करंट उस बल्ब को जलाने में हेल्पफुल है। एक चीज़ और बड़ी बेसिक सी है, मान लो वायर कहीं से कट गया, ठीक है, सपोज करो ये एक वायर था, मैंने सेल वगैरह लगा के इससे एक बल्ब जलाया हुआ था, और ये वायर यहीं से कट हो गया, अलग हिस्से बन गए, एक हिस्सा सेल में रह गया, एक हिस्सा बल्ब में गया हुआ, क्या बल्ब जलेगा? आपने देखा होगा जो 100 वोल्ट का बल्ब होता है उसके अंदर से टंगस्टन के वे पतले से बिल्कुल बाल जैसे वायर से लगे रहते हैं, उनमें से वो भी टूट जाता है तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो मतलब कि सर्किट में कहीं पर ब्रेक आ गया, सर्किट में कहीं पर, मतलब इस पूरी जो एडजस्टमेंट आपने करी है इसके अंदर कहीं पे ब्रेक आ गया तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, करंट फ्लो करना भाई कैसे? जैसे मान लो एक वायर आ रहा है, मैंने उस वायर को छू लिया, वायर को छूने की वजह से मेरे को करंट लग रहा है, सपोज करो, ठीक है। अब छूने की वजह से करंट लग रहा था क्योंकि सर्किट पूरा था। अब मान लो किसी ने पीछे से स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया तो इसमें करंट सप्लाई आनी बंद होगी। स्विच को बंद करना मतलब स्विच को ब्रेक कर दिया। या फिर मान लो मैंने हाथ छोड़ दिया, किसी ने, मतलब किसी वजह से मेरा हाथ छूट गया तो करंट आना बंद हो जाएगा, करंट लगना बंद हो गया। मतलब कि अभी तक कंटिन्यूस था, एक तार आया, तार से मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो कहीं पर गैप नहीं आया, तार से करंट आया, हाथ में गया, हाथ से ज़मीन में चला गया तो ज़मीन से जाके ज़मीन में चार्जेस फ्लो कर गए। ठीक है, वायर में करंट चार्जेस मूव किए, चार्जेस मेरे हाथ से मूव किए, ज़मीन में गए, सर्किट पूरा है, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं आया तो मेरे को करंट लग रहा था। पर अगर जैसे ही मैंने हाथ छोड़ दिया, वायर से चार्ज आए यहीं तक रह गए, मेरे हाथ में तो गए ही नहीं। अगर वायर से कोई चार्ज भी आया तो यहीं तक रह गया, मेरे हाथ में तो गया ही नहीं, तो चार्जेस का सर्किट पूरा नहीं हुआ। सर्किट पूरा नहीं हुआ तो मेरे को करंट नहीं लगेगा। दोबारा से मैंने फिर से वायर को छुआ, पर मैंने अब की बार किसी प्लास्टिक, जैसे किसी सीढ़ी पे खड़ा हूँ मैं, या प्लास्टिक के शू पहने हुए हैं मैंने, ठीक है, या फिर मैंने रबड़ के ग्लव्स पहने हुए हैं, तो या अभी चप्पल लगा लो, रबड़ की चप्पल है, ठीक है, रबड़ की चप्पल है तो देखिए चार्ज आए वायर से, मैंने नॉर्मल ऐसे ही हाथ से छुए हुए थे, चार्ज आए मेरे शरीर से भी जा सकते थे पर ज़मीन में नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि मैंने रबड़ की चप्पल पहनी है, रबड़ इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो नहीं करने देती, तो चार्ज आकर पूरा चक्कर नहीं कर पाए।
ठीक है, रुक गए भाई, उसका रास्ता रोक लिया किसी ने, रबड़ पे जाके रुक गए चार्ज, उसका रास्ता रोक लिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्जेस का फ्लो करंट बनाता है। ओके, अगर चार्जेस किसी वजह से उनका फ्लो रुक जाता है तो करंट भी आपके पास बंद हो जाता है। ओके, तो मेन बात यही है, चार्जेस का फ्लो करंट बनाता है, उनका फ्लो नहीं रुकना चाहिए। अगर करंट आपको चाहिए तो फ्लो कब रुक जाता है, जब उसको रास्ता ना मिले। तो आपको सर्किट करंट को लगातार चलाए रखने के लिए सर्किट ऐसा चाहिए जिसमें कोई ब्रेक ना हो। ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें कोई ब्रेक ना हो। तो आपको देखिए, एक कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है जिसमें कोई ब्रेक ना हो, लगातार। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ चाहिए, कंटिन्यूअस एंड क्लोज, कंटिन्यूअस एंड क्लोज। क्लोज का भी मतलब वही है कि ब्रेक ना हुआ, वही लगातार चल रहा है। ठीक है, लगातार चल रहा है। कंटिन्यूअस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ आपको चाहिए। कंडक्टिंग पाथ, पाथ मतलब रास्ता, कंडक्टिंग का मतलब क्या है? देखिए मैंने बोला ना, रबड़ अगर मैं पहन लेता हूँ, रबड़ की चप्पल अगर मैं पहन लेता हूँ तो भी करंट नहीं गया, क्योंकि रबड़ एक इंसुलेटर है जो अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देता। रबड़ की जगह अगर मैं नंगे पाँव होता तो करंट चार्जेस आते और मेरे पैर से जमीन में जाते और मेरे को करंट लग जाता। ठीक है, क्योंकि पाँव डायरेक्ट फर्श से कनेक्ट है, फर्श भी कंडक्टर है, मेरे पैर भी कंडक्टर है, चार्जेस मूव कर जाएंगे। ओके, तो आपके पास कंडक्टिंग का मतलब ये है कि जो आपका जो सर्किट बनाओगे उसमें इंसुलेटर ना लगाओ, मतलब ऐसी चीज़ें लगी हो बस जिसमें से चार्ज पास कर सके, ऐसी चीज़ें ना लगाओ जिसमें से चार्ज पास ना कर सके। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें लगा दोगे तो चार्ज का पास होना बंद हो जाएगा उस जगह पे पहुंच के। अगर जैसे ही चार्ज का पास होना, चार्ज का फ्लो बंद हुआ तो करंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो, ये चीज़ें तो बेसिक है, ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं। अब इनके अलावा और कुछ जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें चलाना चाहो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट, एक बल्ब जलाना चाह रहे हो, एक बल्ब एक फैन चलाना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है फिर। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट से हमारा क्या मतलब है? द क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज आ गया ना, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। ठीक है, द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ कंडक्टिंग पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां लिख देता हूं, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस पाथ को, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स लगे हैं उन सबको बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, is known as electric circuit having components wire switch electric component cell बैटरी, ये सारी चीज़ें आपके पास उसमें ज़रूरी है। ठीक है, मेन डेफिनेशन आप इतने लिख सकते हो, पर उसमें एटलीस्ट ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखेंगी। ठीक है, अब क्या होता है, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, आपको एक बल्ब दे रखा है, आपको एक सेल बैटरी दे रखी है, की दे रखी है। ठीक है, ऐसे दे देंगे कई सारी चीज़ें और बोलेंगे उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है और ये बनाने भी आने चाहिए हमको। ओके, तो कुछ सिंबल हैं, वो सिंबल हमको सीखने हैं कि किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको बोल दिया एक बल्ब कनेक्ट करो तो बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको बोल दिया एक फ़ैन कनेक्ट करो तो फैन को कैसे रिप्रेजेंट। अब वही आप वायर में एक पंखा थोड़ी ना बनाने लग जाओगे या बल्ब थोड़ी ना बनाने लग जाओगे, वहाँ तो आपकी ड्राइंग थोड़ी देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे में तो आपको बोल दिया कि भाई एक जैसे एसी चलाना है तो क्या एसी बनाने लग जाओगे उधर, या कूलर छापने लग जाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, तो कोई सिंबल हमने बनाए हैं तो वो सिंबल आपको देख लेते हैं। ऐसे तो सेल और बैटरी का भी अलग ही सिस्टम होता है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, बैटरी कनेक्ट करनी है तो ऐसी बैटरी थोड़ी ना बनाने लग जाओगे। तो हमने कुछ सिंबल डिफाइन किए हैं कि जैसे वायर बोल दिया तो वायर को मैं कैसे दिखाऊंगा।
ठीक है, आपको बल्ब बोल दिया तो बल्ब को कैसे शो करोगे आप। ठीक है, तो कुछ सिंबल है ये आपको याद रखने हैं, कुछ सिंबल है जो कि आपको याद रखने हैं। याद रखने का कुछ है नहीं ज़्यादा, इनमें आसान सा ही है सब कुछ। आपकी बुक में पूरी टेबल दे रखी है इसके लिए, तो वो करना है आपको। ठीक है, ओके। देखिए सिंबल क्या है आपके पास, जैसे नॉर्मल वायर है, वायर को बस आप एक लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, वायर है भाई, वायर को आपने लाइन से दिखा दिया, लाइन दिखा दी तो आप मतलब कि उधर वायर है। ठीक है, आपके पास कनेक्टेड वायर है, कनेक्टेड वायर है, दो वायर है, दो या दो से ज़्यादा वायर है और एक दूसरे से कनेक्ट है। मान लो एक वायर ऐसे गया हुआ था, एक वायर ऊपर से ऐसे आया हुआ था। अगर ये कनेक्टेड है तो जिस जगह पे ये आके टच हुए वहाँ पे थोड़ी सी डॉट सी बना देना। डॉट का मतलब है ये यहाँ पे एक जोड़ लगा हुआ है। कई जगह पे ऐसा होता है ना कि वायर जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, वायर का जुड़ा होना ये शो करता है कि इन दोनों वायर्स के बीच में टच हुआ है, इधर कनेक्ट हुए हैं, ये कनेक्टेड वायर। ओवरलैपिंग वायर, ओवरलैपिंग वायर बुक में दे रखे होंगे आपको ये सब। ठीक है, ओवरलैपिंग वायर मतलब कि दो वायर, दो या दो से ज़्यादा वायर है पर उनके बीच में कनेक्शन नहीं है। ये वाला जैसे मान लो ये दिखाऊं, एक वायर ये है और इसी वायर के ऊपर से सपोज करो ये वायर आया, तो इनके बीच में अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई कनेक्शन थोड़ी हुआ, ये भी रबड़ का, ये भी रबड़ का है, डायरेक्ट कोई टच नहीं हुआ इनके बीच में। हाँ, अगर इसका अंदर का जो कॉपर है, इसके अंदर का कॉपर वे टच होते तो आप उसको कनेक्टेड बोलते हैं, तब तो एक का करंट दूसरे में जा सकता था। पर अगर ये ऐसे हैं तो इसको टच नहीं बोलते आप, क्योंकि ये ऊपर रबड़ जो है ना इंसुलेटर होती है, ये चार्जेस को फ्लो नहीं करने देगी एक दूसरे में, तो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है अभी। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग वायर है उनको आप ऐसे शो कर सकते हो, जैसे यही वायर आगे जाके इस वायर के पास पहुंचा पर इससे कनेक्ट नहीं है, तो आप इसको ऐसे ओवरलैप कर सकते हो। ठीक है, जब भी ऐसा बना होगा मतलब कि कोई कनेक्शन नहीं है, इस वायर और इस वायर के करंट में कोई कनेक्शन नहीं है, पर इसके और इसमें कनेक्शन है, यहाँ पे टचिंग हो रखी है। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब अगर बनाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आपके पास ये पहले भी आया था सिंबल, कुछ ऐसा एम सा बना देंगे हम। ठीक है, इसका एक वायर ये है, एक वायर ये है और इसको ऐसा सर्कल में कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ये तार एक टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। देखिए होगा क्या, यहाँ से चार्जेस आएंगे, ये वायर कहीं सेल बैटरी में जुड़ा होगा, यहाँ से चार्ज आएंगे, चार्ज इस पूरे सर्किट में घूमा और इस वाले हिस्से से आगे चला गया, तो कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, ये तो बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल इस तरीके का होता था, एक आप बड़ा डंडा बनाते हो, एक छोटा डंडा बनाते हो, एक वायर ये गया, एक वायर ये गया, है ना। ठीक है, तो ये बड़े वाले सिंबल पर ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे होता था, छोटे वाला नेगेटिव लो पोटेंशियल पे होता था। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में हो गया था। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें, बैटरी, देखिए बैटरी किसको बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, बैटरी बनती है कम्बिनेशन ऑफ सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल को अगर आप जोड़ दो तो वो एक बैटरी बन जाती है। ठीक है, चाहे आपके पास देखिए जैसे सोलर सेल होता है, सोलर प्लेट लगी होती है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सेल मिला के बैटरी बना दी जाती है। ओके, और जैसे कोई भी दो सेल, जैसे आपके पास रिमोट है, टीवी रिमोट के अंदर जनरली दो सेल डलते हैं, तो उन दो सेल की कम्बिनेशन वो एक बैटरी ही बना देती है टीवी रिमोट के लिए। ओके, तो जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा सेल जुड़े होंगे उनको आप बैटरी बोलते हैं, उनकी कम्बिनेशन को आप बैटरी बोलते हो। तो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक सेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक बैटरी। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सेल, तो दो सेल की बना रहा हूँ मैं या तीन सेल की बना रहा हूँ। देखिए अब आपको जोड़ने कैसे बैटरी में, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, देखिए पॉजिटिव एक सेल ये हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये दूसरा सेल हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ये तीसरा सेल हो गया। ये तीन सेल थे, मेरे को तीन सेल की बैटरी बनानी है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ा, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ा, फिर ये अपना वायर गया हुआ।
तो ये बीच में जोड़ के जरूर दिखाने हैं, खाली अगर ऐसे ही लिख दिए तो मतलब अलग अलग सेल रखे हैं वो गलत हो जाएगा। एक सेल था पॉजिटिव नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, देखिए ये पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा, अगले का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से जुड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दिखा देना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक बैटरी बन गई जिसमें 3 सेल कनेक्ट है। अब 4 सेल की भी बना सकते थे, यहाँ पे नेगेटिव किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव इस तरीके से, अब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये 4 सेल की बैटरी बन गई, ठीक है। अगर मान लो हर एक सेल 2-2 वोल्ट का था, अगर ये सेल 2 वोल्ट का था, ये सेल 2 वोल्ट का था, वोल्ट में मेजर होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये 2 वोल्ट का था, ये 2 वोल्ट का था, तो जो ये टोटल बैटरी बनेगी ये 8 वोल्ट की बनेगी। दो सब जुड़ गए ना तो सबका पोटेंशियल भी जुड़ जाता है, 2 4 6 8 वोल्ट का बन जाएगा। ध्यान देना, इनको उल्टे मत कर देना, नेगेटिव से नेगेटिव मत जोड़ देना, तब घट जाता है पोटेंशियल, ठीक है। तो एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अगले का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव, अगले का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव, तो ये आपके पास एक बैटरी का सिंबल है। ऑलराइट, इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा 1-2 सिंबल और दे रखे हैं हमको, और बल्ब के अलावा और कुछ आ जाए तो वे चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आगे जाके, अभी रेजिस्टेंस जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो आपके पास रेजिस्टेंस और रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, इसका सिंबल क्या होता है, ये ऐसी जिगजैग सी लाइन होती है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस या रजिस्टर बोलते हैं। बताऊंगा रेजिस्टेंस और रजिस्टर होता क्या है, पर अभी जब उनका डिस्कशन कर लेंगे तभी, अभी बस सिंबल देख रहे हैं तो अभी बना लेते हैं, ठीक है। कभी आपको बोल दे कि एक फैन या एक हीटर जुड़ा हुआ है, तो आप उस फैन या हीटर को इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, रजिस्टर से। फैन थोड़ी ना बनाने लगोगे या कूलर थोड़ी ना छापने लग जाओगे, तो रजिस्टर कई बार, जैसे आपको बोल दिया कहीं एक सर्किट में एक पंखा जुड़ा है, एक सर्किट में एक चक्की जुड़ी है, या मान लो एक वॉशिंग मशीन जुड़ी है, तो उसकी जगह पे आप ये सिंबल बना सकते हो रजिस्टर का, ठीक है। और ये बता दूंगा आगे जाके रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब ये पता चल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस है, इसकी है ना जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है, मतलब चेंज नहीं होती, जितनी इसकी वैल्यू दे दी उतनी ही रहेगी, ठीक है। एक होता है आपके पास वेरिएबल रजिस्टर, अभी इनको याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में ही या आगे ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा ये सब। एक होता है आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस या वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का इसी को एक वर्ड है रियोस्टेट, रियोस्टेट, ठीक है, इसी को रियोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक डिवाइस होता है, लैब में कभी जाएंगे हम तो लैब में दिखा दूंगा आपको रियोस्टेट कैसा होता है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस लगातार चेंज होता रहता है, अभी आपने रेजिस्टेंस पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर हो जाएंगी हमारे पास, तो अभी बस इसको याद करें कि इसका सिंबल कैसा है। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, या तो इस पर इस तरीके की लाइन लगा दो, या फिर आप कई बार ये इस तरीके का भी बना होता है, ठीक है, कोई सा भी बना लो, इनमें से दोनों ही आपके पास ठीक है। अभी बस याद कर लीजिए इनको, ये इनका सिंबल है, नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारे पास कवर हो जाएंगे, ओके। इसके अलावा आपके पास एमीटर है, ठीक है। एमीटर एक डिवाइस था जो कि आपका करंट को मेजर करने में हेल्प होता था, एमीटर सीरीज में लगता है। एमीटर का सिंबल ऐसा ए करके है, एमीटर, यह एमीटर है जो कि करंट को मेजर करने में हेल्पफुल है। एमीटर का एक टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो ध्यान देना, एमीटर को हरदम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का हरदम पॉजिटिव जुड़ता है, बैटरी के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव जुड़ता है। तो आपको वायर देख के जोड़ने होते हैं एमीटर के। बैटरी या सेल जो होता है ना, सेल का जो पॉजिटिव हिस्से से जो तार गया होता है, जो वायर गया होता है, वो तो जोड़ना है एमीटर के पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो एमीटर के नेगेटिव वाले की तरफ होना चाहिए, उल्टे नहीं करने हैं, उल्टे करेंगे तो रीडिंग उल्टी आएगी, ठीक है। तो हरदम क्या याद रखेंगे, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, और इस तरीके से कनेक्ट करना होता है कि एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े या सेल के पॉजिटिव से जुड़े,
और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़े, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एमीटर इस तरीके से कनेक्ट होता है। इसके अलावा वोल्टमीटर भी बताया था आपको। वोल्टमीटर एक डिवाइस था जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में हेल्पफुल था, ठीक है। तो वोल्टमीटर का सिंबल ऐसा वी से होता है, ये दिखा देंगे आपको कभी लैब में जाएंगे तो किस तरीके के डिवाइस होते हैं, ओके। वोल्टमीटर में भी ये वायर गया, ये वायर गया, एक पॉजिटिव हिस्सा होता है, एक नेगेटिव हिस्सा होता है। लिख देता हूँ, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएंगे होता क्या है। वोल्टमीटर को हरदम पैरेलल में जोड़ना है, एमीटर को हरदम आपको सीरीज में। सीरीज का मतलब डायरेक्ट जोड़ दो और पैरेलल का मतलब डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ठीक है, बता देंगे आगे जाके। तो वोल्टमीटर में भी आपको याद रखना है, इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो, इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का उनमें ध्यान रखना है, बाकियों में इतना पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं था। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट और उनके सिंबल। तो आपको कुछ भी बनाना दे देंगे, जैसे कि आपको बोल दिया एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ जिसमें आपके पास एक सेल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, अच्छा और भी रह गए, एक दो और रह गए, वो और बता देता हूँ, मेन चीज़ तो रहेगी। इसके अलावा आपके पास स्विच रह गया है ना, स्विच बताना भूल गया। आपके पास स्विच, जो घरों में स्विच होता है वैसा नहीं होता जैसे आप कनेक्ट करने के लिए, पर है वही वाला काम, इसका वही है स्विच वाला। स्विच और प्लग की भी इसको बोलते हैं, प्लग की, ठीक है, स्विच और प्लग की। इसका अगर ये ओपन है, इसमें दो केस है, अगर स्विच या प्लग की ओपन है या स्विच या प्लग की क्लोज है, तो ओपन वाली का सिंबल तो ये होता है, इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये तो ओपन की है, ओपन प्लग की है या ओपन स्विच है। ओपन का मतलब होता है आपने स्विच को बंद किया हुआ है, करंट नहीं जा रहा। ओपन मतलब सर्किट ब्रेक है। सर्किट ब्रेक कैसे, देखिए यहाँ से एक वायर गया, इससे चार्ज गए, पर अंदर यहाँ पे खाली जगह आ गई, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, खाली जगह आ गई, तो चार्ज यहाँ से वहाँ फ्लो नहीं कर पाएगा। चार्ज का फ्लो बंद हो गया तो करंट जाना बंद हो गया। तो ये एक तरीके से स्विच बंद कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ। ओपन प्लग की का मतलब जब क्या मतलब है, स्विच ऑफ है आपके पास, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या है, जैसे क्लोज का सिंबल कैसा है, बीच में एक डॉट लगा देने, ठीक है। ये डॉट का मतलब है बीच में भी कनेक्शन है, यहाँ से चार्ज आए, बीच में चार्ज गया क्योंकि कनेक्ट है बीच में, फिर चार्ज यहाँ चले गए तो चार्जेस का फ्लो रुका नहीं, चार्जेस का फ्लो नहीं रुका तो मतलब करंट जा रहा है। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं स्विच ऑन, कि स्विच ऑन हो रखा है, ठीक है। ये स्विच ऑफ की कंडीशन है, ये स्विच ऑन की कंडीशन है, ओके। इसको क्लोज की बोलते हैं, इस वाले सिंबल को, इसको ओपन की बोलते हैं। ओपन का मतलब स्विच बंद है, क्लोज का मतलब है स्विच आपका चालू है, ठीक है। तो ये थे आपके पास सिंबल्स। प्लग की भी आपको दिखा देंगे कभी लैब में जाएंगे, जब कभी स्कूल ओपन होंगे तब। स्कूल ओपन उसका पता नहीं अभी तक कुछ भी, कब होंगे। आई थिंक यू ऑल आर मिसिंग योर स्कूल, है ना, स्कूल को मिस कर रहे हैं सभी, हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट तो हो नहीं पाता है ना, बस पढ़ाई पढ़ाई चल रही है। तो एक टीचर का काम खाली पढ़ाना तो होता नहीं है, या बस ये किताबी ज्ञान देना ही हमारा काम है, इससे ज़्यादा क्या कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारी। देखिए स्कूल में और ट्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें, आप सोशल होते हो, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, बहुत तरह तरह के आप सिचुएशन से डील करते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत चीज़ें सीखते हैं उनके साथ रहकर। ट्यूशन पे क्या होता है, आप लोग एक टीचर के पास गए कि ना किसी से इंटरेक्ट हुआ, उसे वहीं पर पढ़ के आ गए। तो स्कूल लाइफ है ना, बड़ी बहुत ज़रूरी होती है आपकी डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पर आपके स्कूल में, स्कूल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में नहीं, स्कूल में आपके टीचर आपकी फैमिली की तरह रहते हैं। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको अपनी प्रॉब्लम समझ के
वे आपकी हेल्प करते हैं, एक फैमिली की तरह सब कुछ रहता है उधर से। जैसे ही आप स्कूल लाइफ छोड़ के कॉलेज लाइफ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जनरली टीचर्स कोई मतलब नहीं रखते स्टूडेंट से, आते हैं पढ़ा के चले गए, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। पर स्कूल में हर टीचर पर्सनली जानता है हर स्टूडेंट को, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी अगर आप डिस्कस करें तो उनसे, ठीक है। तो स्कूल में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आपके पास। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है, पर अभी ये ऑनलाइन कोरोना की वजह से चल रहा है, यहाँ पे इंटरेक्शन आप लोगों से नहीं हो पाता है, बस पढ़ाई पढ़ाई ही, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा जितनी देर बोलेंगे उतनी लंबी वीडियो बनेगी, और इतनी लंबी वीडियो ना तो आप लोग देखते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग देखते नहीं, कोई देखता भी है तो फिर इतनी लंबी वीडियो में ये एक्स्ट्रा चीज़ें वैसे ही होगी ना, और हमको भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग ए की ए सेल, मैं बस लिख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, ड्रॉ एन डायग्राम, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट लिख लेता हूँ, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग ए प्लग की सेल, इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड वोल्टमीटर भी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे जाके इनमें और चीज़ें भी ऐड होती चली जाएंगी, जैसे जैसे आगे रेजिस्टेंस वगैरह सीख लेंगे, पर अभी इनका ही बनाते हैं हम, ठीक है। तो आज का ये लास्ट ही कर रहे हैं, आज कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, आज थोड़ा सा ही हमने किया है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। देखिए कैसे कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें आपका एक सेल लगा है, एक वायर लगा है, मतलब वायर लगे हैं, बल्ब लगा है, की लगी है, एमीटर लगा है, वोल्टमीटर लगा है। तो देखिए कैसे, सेल ये लगा, सेल का सिंबल यही होता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेल से वायर चला, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अभी बनाना नहीं, एक बार देखते चलो। सेल गया ऐसे, भाई जहाँ से आपकी पावर आ रही है, तो आप ये बताइए स्विच पहले ही आप चाहते हैं ना कि पंखे वगैरह में जाने से पहले ही स्विच लगा लें, ताकि आप वहीं पर कंट्रोल कर सके नीचे ही, तो स्विच नीचे ही लगा लिया करो। ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है, स्विच कहीं पर भी लगा सकते हैं, पर यही कहीं पे। अब ध्यान देना, मैं ये कंपल्सन नहीं कर रहा हूँ कि यही लगाना है, स्विच आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। तो आप यहाँ पे एक स्विच, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। सॉल्यूशन को मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये ऐसा मैंने स्विच लगा लिया, ओके। ध्यान दो, इस स्विच को आप इधर भी लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। उस तरफ लगाओ, इधर लगाओ, यहाँ ऊपर जाके लगाओ, इधर लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है। इस सेल को नीचे बनाओ, ऊपर बनाओ, कहीं भी बनाओ, वो आपकी मर्जी है, ओके। ये स्विच बन गया। अभी स्विच में मैंने बीच में टच नहीं किया, मतलब कि बटन जो स्विच आपने ऑफ कर रखा है, ठीक है, ओपन की है, ये एक ओपन की मैंने लगाई है। ये देखिए मैं लिखता चला जाता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक सेल हो गया, ये अभी तक कैसी है, ओपन की है, ये अभी तक कैसी है, ओपन की। ये वायर आगे गया, ये वायर यहाँ पर गया, और यहाँ जाके आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब इसके अंदर लगाना है। बल्ब का सिंबल आपने सीखा हुआ है, कुछ इस तरीके का सिंबल था बल्ब का, ये आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लिया, ओके। और इसके अलावा देखिए क्या क्या हो गया आपके पास, वायर तो हमारा चल ही रहा है, सेल हो गया, बल्ब हो गया, प्लग की हो गई। अब बचा एमीटर और वोल्टमीटर। अब ध्यान देना, मैंने बोला था एमीटर जो है वो आपके पास हरदम सीरीज में कनेक्ट होता है। भाई एमीटर करंट मेजर करने के काम आता है, तो एमीटर को सर्किट में सीरीज में कहीं पर भी लगा दो। एमीटर को ध्यान देना, इसमें भी कोई कंपल्सन नहीं है, एमीटर को आप यहाँ भी लगा सकते थे, उस साइड भी लगा सकते हो। तो एमीटर को आपने यहाँ लगा दिया इस तरीके से, एमीटर का सिंबल क्या था, ए करके। ध्यान देना, इसको आप ऐसा यहाँ पर भी ए बना सकते हो, दोनों ही ठीक रहेंगे। इस तरफ बनाओ चाहे उस तरफ बनाओ, दोनों ही ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपकी मर्जी है वो कहाँ बनाना चाहेंगे।
तो ये इस तरीके से था, एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से था भाई, ये आके यहाँ वायर कनेक्ट हो गया। एमीटर के कैसे कनेक्ट करने होते थे, बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से या सेल का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए सेल का पॉजिटिव इस वायर से कनेक्ट है, ये जाता जाता यहाँ से आके इस हिस्से से कनेक्ट है, तो ये हिस्सा एमीटर का पॉजिटिव वाला होना चाहिए। सेल का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव से, सेल का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से, नेगेटिव वाला यहाँ कनेक्ट है तो ये वाला नेगेटिव हिस्सा होगा, ये दिखाने हैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के या सेल के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव बैटरी या सेल के नेगेटिव से आपको कनेक्ट करना है, ओके ठीक है। अब बचा आपके पास एक वोल्ट मीटर एंड यू हैव टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ये डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट इस वायर से जोड़ दिया, ये तो था सीरीज कनेक्शन। अब वोल्ट मीटर जो लगाना ना, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर देखिए ऐसे लगाया जाता है पैरेलल पे, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर नहीं दे रखा था तो नहीं लगाना, आपको दे रखा है तो अभी लगा लो फिलहाल। इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं जोड़ा आपने। जब भी करंट के जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते बन जाए किसी पॉइंट पर जाकर, तो वे दोनों चीज़ें पैरेलल में बोली जाती है, ओके। पैरेलल समझाएंगे अभी डिटेल में, बस अभी ये याद रखो कि पैरेलल में जुड़ता है और पैरेलल डायरेक्ट नहीं होता। वायर जहाँ पर जा रहा है उससे डायरेक्ट नहीं जोड़ना, एक दूसरा वायर ले जाओ और फिर जोड़ दो, ठीक है। मान लो मैं बोलूँ यहाँ पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ के दिखाओ, तो एक अलग से तार ले लो और इस तरीके से जोड़ दो, उधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। उधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो, दोनों ही ठीक है। इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। जनरली आपको अभी वोल्ट मीटर दिया नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, पर मैंने आपको दिखा दिया कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है। पैरेलल का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, एक दूसरा वायर लो और फिर कनेक्शन करके जोड़ दो। ये मैंने इधर ये टच दिखा रखा है, इस टच का मतलब है वायर कनेक्ट है। अब ये भी कैसे जोड़ना होता था, बैटरी के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो गया। बैटरी के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का नेगेटिव, तो ये वाला हिस्सा आपके पास नेगेटिव हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। एमीटर क्या करेगा, इस सर्किट में जो करंट आ रहा होगा उसको मेजर कर देगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले क्या इस सर्किट में इस टाइम पे कोई करंट फ्लो कर रहा है, और अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन शो करे, तो आप बोलेंगे कि भाई देखिए सेल तो कनेक्ट है, सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जैसे ही सेल कनेक्ट किया करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। पर इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या थी कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, क्या क्लोज है ये, या क्लोज कंटिन्यूस होना चाहिए, तो कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखिए आप इधर से देखिए, कोई वायर जुड़ा हुआ है, कहीं से टूटा हुआ नहीं हुआ है, इसमें भी वायर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़े हुए हैं। यहाँ आके ये ओपन की है, इसके अंदर अभी स्विच ऑफ कर रखा है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, स्विच ऑफ है तो करंट नहीं फ्लो करता ना आपके पास, सर्किट ब्रेक हो गया तो चार्ज जो थे यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो सर्किट अभी ब्रेक है, स्विच ऑफ है, इस टाइम पे करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि स्विच ऑफ है। पर अगर जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे, इसकी वजह से अब क्या हो गया, ये क्लोज की होगी, ठीक है। अब कैसी होगी, क्लोज की, क्लोज की गई। तो अब देखिए यहाँ से तार बिल्कुल कंटिन्यूस है, यहाँ पर भी ये कंटिन्यूस है, स्विच ऑन मतलब होता है, और यहाँ तक पूरा क्लोज हो गया, ये घूम के वही आ गए, क्लोज हो गया, कंटिन्यूस हो गया, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो वे कंडीशन फॉलो होगी इलेक्ट्रिक सर्किट की, क्लोज एंड कंटिन्यूस। एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, ये भी हो गया। तो अब इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आपको करंट की डायरेक्शन बनानी होती है, करंट की डायरेक्शन आपको दिखानी होती है, करंट किधर से फ्लो करेगा। और ये लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि करंट हरदम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे पानी हरदम ऊंचाई वाली हाई पोटेंशियल वाली जगह से लो पोटेंशियल वाली जगह की तरफ फ्लो करता था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो आपके पास हाई पोटेंशियल कौन सा होता था, पॉजिटिव, तो हाई पोटेंशियल से करंट चलेगा, हाई पोटेंशियल से करंट बाहर निकलेगा, लो पोटेंशियल की तरफ करंट अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, इसमें भी फिर ऐसे ही रहेगी, इधर करंट आया इधर वापस आ गया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ऊपर दिखा दिया, यहाँ से नीचे दिखा दिया, इतना ही ठीक है। जैसे ही करंट एमीटर तक पहुंचेगा ये करंट मेजर कर देगा, जैसे ही करंट इसको पास करके जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। करंट कैसा, चार्ज फ्लो करेंगे ना, चार्जेस का फ्लो ही आपके पास करंट होता है। तो एमीटर क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसको मेजर कर देगा तो वही करंट होता है, ओके। तो ये
करंट को आई से डिनोट करते हैं। सपोज करो आई करंट फ्लो कर रहा है, जितना करंट निकलता है उतना करंट वापस आ जाता है, आई करंट। ओके, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपको ड्रॉ करना था। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास ओम्स लॉ पर, वो बेसिक्स है, उसको मैं करा तो आज भी सकता हूँ इसी लेक्चर के अंदर, पर वो आपके पास बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आगे की साइंस समझने के लिए भी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं नेक्स्ट अलग से लेक्चर में लूँगा, इसी में गड़बड़ नहीं करेंगे, अभी तक इसको यहीं पर रोकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।